इस कहानी का नाम है जादुई आम। एक गांव के बगीचे में एक केशव नाम का लड़का घूम रहा था। उसकी वहां पर अचानक भोलू से मुलाकात हो गई। भोलू अनपढ़ तो था, पर उसे जादू आती थी। हर रोज भोलू बगीचे में जाता था और आम के पेड़ के नीचे खड़ा रहकर एक जादुई मंत्र पढ़ता था। जैसे ही मंत्र खत्म हो जाता था तो तुरंत पूरा पेड़ आम से भर जाता था। अगले ही क्षण वे सारे आम पककर अपने आप पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाते थे। भोलू कुछ रसीले आम खुद खाता और बचे हुए आम गरीब गांव वालों में बांट देता था। इस बात का केशव को बहुत आश्चर्य होता था। एक बार उसने भोलू के पांव पकड़े और वह बोला, भोलू दादा, मुझे भी जादुई मंत्र सिखाओ ना। भोलू केशव को सिखाने के लिए तो तैयार हो गया, पर उसने केशव को आगाह किया कि केशव, तुम इस जादू का प्रयोग निजी लालच के लिए कभी नहीं कर सकते और ये मंत्र तभी तक चलेगा जब तक तुम एक भी झूठ नहीं बोलोगे। ऐसा कहकर भोलू ने केशव को वो मंत्र सिखाया। केशव अपने गांव वापस आया और सीधा आम के पेड़ के नीचे जाके खड़ा रहा और दिन में कई बार उसने वह जादुई मंत्र पढ़ा, जिसकी वजह से उसके पास बहुत सारे आम इकट्ठा हो गए। फिर उसने वह सारे आम बाजार में बेच दिए और ऐसे करते करते कुछ ही महीनों में केशव अमीर आदमी बन गया। केशव के इस जादुई आमों के बारे में उस राज्य के राजा को खबर मिल गई। उसने केशव को बुलाया और कहा, केशव, तुमने ये जादू कहाँ से सीखी है? ये सवाल सुनने के बाद केशव गर्व से फूल गया, पर वह भोलू के बारे में नहीं बताना चाहता था। तो उसने राजा को जवाब दिया, राजा, मैंने इस जादू को पाने के लिए बहुत दूर एक विश्वविद्यालय में बहुत ज्ञानी लोगों के साथ रहकर ये विद्या हासिल की है। राजा ने केशव से कहा, ठीक है, अब हमारे सामने तुम्हारा जादू का मंत्र पढ़ो और चमत्कार दिखाओ। और इसके लिए राजा, रानी और दरबार के प्रतिष्ठित मंत्री सब लोग राजा के खास बगीचे में आ गए। केशव ने एक बड़ा सा आम का पेड़ चुना और उसने जादुई मंत्र पढ़ा, पर कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसने राजा को झूठ बोला था। केशव शर्मिंदा हो गया और उसने सब सच सच राजा को बता दिया। तो उस पर राजा बोला, केशव, तुमने लालच की वजह से एहसान फरामोश होकर अपने खुद के गुरु को धोखा दिया है। तो जाओ और तुम्हारे गुरु से माफी मांगो। अगर उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया तो शायद वापस तुम्हें तुम्हारी जादुई शक्ति मिल जाए। केशव वापस आया और उसने भोलू से माफी मांगी, पर केशव को वह जादुई शक्ति कभी वापस नहीं मिली। तो बच्चों, कहानी का तात्पर्य है कि ना हमें कभी झूठ बोलना चाहिए और ना एहसान फरामोश होना चाहिए।